नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश चुने गए राज्यसभा के नए उपसभापति। वोटिंग में 125 सदस्यों ने दिया समर्थन। विपक्षी दलों के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद जुटा पाए 105 वोट। सभापति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सदन ने दी हरिवंश को बधाई। SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को सदन की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमजोर हुए प्रावधान फिर होंगे सख्त। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा, SC/ST समुदाय की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस के अवरोध के बीच राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पारित। मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक भी मंजूर। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश आज राज्यसभा के नए उपसभापति चुने गए। एनडीए के उम्मीदवार को 125 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को 105 वोट मिले। 1 जुलाई को पीजे कुरियन के सदस्यता से रिटायर होने के बाद से ये पद खाली था। राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश को नया उपसभापति चुना गया। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को 125 वोट मिले, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। एनडीए को बीजेडी, एआईएडीएमके और टीआरएस का भी समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को कांग्रेस के अलावा टीएमसी, डीएमके, वाम दलों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी और टीडीपी का समर्थन भी मिला। वाईएसआर कांग्रेस, पीडीपी और आम आदमी पार्टी के सांसद वोटिंग से अलग रहे। As per the voting, ayes 125, noes 105. The motion is carried. I therefore declare that Sri Harivansh has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. The entire House. Sri Harivansh, please. He is now Deputy Chairman of the entire House. That part is over earlier. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये पहला मौका था जब राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला हुआ। 1952 से राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए 19 बार निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। इनमें से 14 बार चुनाव नहीं हुआ। उपसभापति का पद संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 89 में इस पद की व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुन सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता सदन अरुण जेटली और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत सभी सांसदों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने पर कहा कि नए उपसभापति अपने अनुभवों से सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पहली बार चुने गए सांसद को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित किया गया है। During the last 1 year as a member of parliament, even earlier also as a journalist, I have noticed Sri Harivansh ji making constructive suggestions in the meetings of the Business Advisory Committee and also my daily meeting with the leaders of various parties. On all such occasions, his suggestions and interventions were very clearly driven by his commitment to enable smooth functioning of the House. If some of you find me being emotional at times about functioning of the House, I can assure you that Sri Harivansh ji is calm, cool and smiling all the time. These traits should help Sri Harivansh ji in discharging his new responsibility as the Deputy Chairman of this august House effectively. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को उनकी सीट पर जाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि हरिवंश एक अच्छे लेखक, पत्रकार और सक्रिय सांसद हैं। उन्होंने त्याग भावना से समाज के लिए काम किया है। सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरिवंश जी उस कलम के धनी हैं
जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और मेरे लिए ये भी खुशी है कि वो बनारस के विद्यार्थी रहे थे, उनकी दीक्षा बनारस में हुई और वहीं से अर्थशास्त्र में एमए कर करके वो आए। राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत सदन में मौजूद सभी सांसदों ने उन्हें उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। वो जब भी सदन में बोले हैं तो पूर्ण तैयारी के साथ बोले हैं। जब वो पीछे बैठते थे और आरंभ के वर्ष में भी बोलते थे तो उनकी हर विषय पर जिस पे बोलते थे रिसर्च पूरी होती थी। उनकी गरिमा, बात कहने की शालीनता, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार ना करना, कभी सदन की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करना, ये सब चीजें उनके बारे में हम लोग देखते रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो इन मापदंड के हिसाब से चलता रहा है, निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा उपसभापति के रूप में और बढ़ाएगा। मैं नवनिर्वाचित डिप्टी चेयरमैन श्री हरवंश जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं उन पर चुन के आने के बाद वो नेता, वो लीडर एक पार्टी का, एक पक्ष का नहीं होता, एक समुदाय का नहीं होता है, वो देश का होता है, हर पार्टी का होता है, हर समुदाय का होता है। हरिवंश ने उपसभापति चुने जाने पर सदन के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा किया और अपनी जिम्मेदारियों के पूरी निष्ठा से निर्वहन की बात कही। मुझे पता है कि इस गौरवशाली सदन का महत्वपूर्ण जिम्मा आपने मुझे सौंपा है और यह सही आप में से कुछ एक लोगों ने कहा कि मुझे जो दायित्व आपने दिया है उसके अनुसार मैं किसी दल और पक्ष का नहीं, उसका निर्वाह मैं इस सदन के आचरण। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भोजनावकाश से पहले नए उपसभापति हरिवंश को सदन का संचालन करने के लिए निमंत्रण दिया, जिसके बाद हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करने का ऐलान किया। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड टू मीट अगेन एट 2 PM। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने आज अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था, जिसकी वजह से इससे जुड़े मामलों में जांच से पहले गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गई थी। संशोधन विधेयक में इन सख्त प्रावधानों को फिर से लागू करने की व्यवस्था की गई है। चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि NDA सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। अच्छी नीयत से, अच्छी नीति से, अच्छी कार्य योजना बना करके, कठोर प्रयास करके इनके हकों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिली है। विशेष अदालत का भी विषय आया कि विशेष अदालतें गठित करना चाहिए। इस कानून में हमने विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया है। और विधेयक पर चर्चा के दौरान कई दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। 9 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने का आपका जिम्मा है, उसको प्रोटेक्ट करें और दलितों को प्रोटेक्ट करने का, सबसे गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने का। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि समय रहते हुए आप ये कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा देश के दलितों के लिए, देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो ये मेरी इनसे मांग है कि 9 शेड्यूल में लेकर आए। मैं ऐसे मौके पर मांग करूंगा कि कॉलेजियम का सिस्टम खत्म किया जाए, ये इंडियन जुडिशियल सर्विस का सिस्टम लागू किया जाए, जिससे ST/SC और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें मिल सके, जो बार बार ऐसी स्थिति नहीं आए जैसी अब आई है।
अगर सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मामलों में कोई पीआईएल होती है तो उस बेंच में जो जज सुने उसमें कोई न कोई एससी, एसटी या ओबीसी का जज होना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब आप जजों की व्यवस्था वहां करें। Earnest efforts of our Honorable Amma, the special Mahila courts, women judges, women public prosecutors, preferably belonging to the scheduled caste, should be all over the country. Under this act, whether government will ensure the setting up of special courts at district level in all the states, and whether the government will look into the conviction rates, why the conviction rates are so weak. इस एक्ट के सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके एससी, एसटी लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करें और इसमें अनेक मिनिस्ट्री को वापसी सहयोग करना चाहिए, जैसे कि सोशल जस्टिस हो, होम, लॉ मिनिस्टर। In the year 2016, only 1.4% of all crimes against the SCs have a trial that ended in convictions. And for STs, this had even dismal figures. Not even 1%, it amounted to only 0.8%. So this shows a very, very sorry figure. राज्यसभा ने आज कांग्रेस के अवरोध के बीच राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला पूर्ण विकसित खेलकूद विश्वविद्यालय है। अध्यादेश के जरिए विश्वविद्यालय में कुछ पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। विश्वविद्यालय में खेलकूद से जुड़ी कोचिंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय खेलकूद से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में डिग्रियां भी देगा। 1990 से जितने भी ओलंपिक पदक आए हैं उन सभी की फंडिंग नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से हुई थी। इस नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को हम और बढ़ाना चाहते हैं और उसमें और कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ना चाहते हैं ताकि पैसे की कोई कमी न रहे। मैं आज सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में प्रतिभा बहुत जबरदस्त है और पोटेंशियल को ओलंपिक पोडियम तक जोड़ने के लिए हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, हम टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं होने देंगे, हमारा समर्थन पूरा रहेगा। राज्यसभा ने आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान है। इससे होम्योपैथी शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने बताया कि कानून में संशोधन के लिए इसी साल मई में अध्यादेश लाया गया था। इसके बाद परिषद का काम संभालने के लिए एक शासक मंडल नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि 223 होम्योपैथिक कॉलेजों का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी मौजूदा 223 होम्योपैथिक कॉलेजों का निरीक्षण पूरा कर लिया है और 45 आवेदन प्राप्त किए हुए हैं। कॉलेजों को अनुमति प्रदान करने के लिए उसके मामले को अंतिम रूप देने का लिए शासक मंडल ने मंत्रालय को कॉलेज के संबंध में सिफारिश भेजी है। शासक मंडल परिषद का कार्य संचालन HSC अधिनियम के अनुसार कर रहा है। राज्यसभा समाचार में इसी के साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।